जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको हिंदी का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। मैं चैलेंज देता हूं आपको कि अगर आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में एकदम अच्छे नंबर लाओगे और पूरा हूबहू यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके हिंदी के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। तो आपका पहला का आंसर हो जाएगा डी नंबर, अमरकांत जी की है। किसकी है? अमरकांत जी। जो आंसर आपको डी नंबर में दिया गया अच्छे से याद करो। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर भी मैं दे दिया हूं ताकि जब भी इसका PDF आपको दूं ताकि आप लोग याद कर सके। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। यानी कि अमरकांत जी को किस कहानी के लिए उनको पुरस्कृत किया गया था, किस कहानी लेखन के लिए। तो डिप्टी कलेक्टरी आंसर होगा सी नंबर, डिप्टी कलेक्टरी। बच्चे लोग आंसर सी नंबर वाला याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीच की दीवार किसकी रचना है। बीच की दीवार किसकी रचना है। तो बच्चे लोग आंसर क्या टिक लगाइएगा, बीच की दीवार अमरकांत जी की ही रचना है। बीच की दीवार अमरकांत जी की रचना है, याद रखना मेरे दोस्त, बीच की दांत अमरकांत जी की रचना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है क्या है 4 नंबर क्वेश्चन का रहना है कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ पता है क्या होता है? भाग जाना। 9 2 11 मुहावरे का सही अर्थ होता है भाग जाना। ठीक है, नहीं बोलते कि 9 2 11 हो गया यानी कि भाग गया वो। ठीक है, तो उसको हम लोग मुहावरे में बोलते हैं भाग जाना। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है क्वेश्चन है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा किसने पूछा। तो आप लोग आंसर क्या दोगे कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा किसने पूछा। तो कहानीकार की पत्नी निर्मला ने पूछी थी। निर्मला ने ही पूछी थी कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है। तो किस लड़के को अपनी माँ की याद नहीं आएगी? हर लड़के को अपनी माँ की याद आती है, चाहे वो लड़का कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसकी अपनी माँ की याद हमेशा सताती रहती है। अपनी माँ की याद सताती रहती है। मैं भी ऑलरेडी मैं 1 महीने से अपनी माँ से दूर हूँ तो हमेशा याद सताती रहती है, जिसके चलते कभी कभी रोना भी पड़ जाता है। क्योंकि माँ की याद आती है तो रोना भी पड़ जाता है ना, क्योंकि माँ से मिलने तो जा नहीं सकता। जाऊँगा लेकिन अभी मतलब फ़िलहाल कुछ प्रॉब्लम है जिसके चलते नहीं जा सकता। यानी कि याद हमको बहुत आती है। क्या आपको अपनी माँ की याद आती है? तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको माँ की याद आती है कि नहीं आती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी थी। यानी कि बहादुर को डंडे से किसने पिटाई की थी। तो याद रखना कहानीकार का एक बेटा था जिसका नाम था किशोर ने ही गलत फहमी के चक्कर में पड़कर उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया गया था, जिसके चलते कहानीकार का जो लड़का था किशोर उसी ने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दिया था। डंडे से बहुत ज़्यादा पिटाई कर दिया था जिससे वो मतलब कि लेखक का भी घर छोड़ दिया। अचानक वो लेखक का भी घर छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए जी अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी। तो देखिए नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। देखिए जब जलेबी छनती है तो छन नहीं होती है। तो याद है जब जलेबी छनती है तो छन की आवाज़ आती है। ठीक वैसे जब आपस में 4 5 6 7 लोग आपस में बात करते हैं तो सभी लोग कुछ बोलते हैं, यानी कि खूब हल्ला होता है ना। ठीक है, वही कह रहे हैं। ठीक है, याद रखना जलेबी छनने लगती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। यानी कि जो बहादुर आपके शीर्षक पाठ है इसके कहानीकार के लेखक का नाम आपको बताना है। तो अमरकांत जी ही बताना, क्योंकि इस पाठ के लेखक अमरकांत जी ही हैं। इस पाठ के लेखक कौन है? तो हमारे अमरकांत जी ही हैं। आप लोग अच्छे से याद रखो, अमरकांत जी ही हैं। कौन है? तो अमरकांत जी। ठीक है, अच्छे से याद रहेगा ना आप लोगों को ये क्वेश्चन, हाँ एकदम याद रखना। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निर्मला कौन थी। तो अभी मैंने आपको बताया निर्मला कौन थी। तो निर्मला आपके कहानीकार की पत्नी थी। निर्मला कौन थी? कहानीकार की पत्नी। कहाँ दिया है? हाँ, कहानीकार की पत्नी। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की पत्नी थी। आप लोग याद रखना निर्मला कहानीकार की पत्नी थी बच्चा लोग। ठीक है,
अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर इंदौर पूना पटना से नहीं, बल्कि बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। बहादुर कहाँ से? तो नेपाल से भाग कर आया था मेरे दोस्त, बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कहानीकार के लड़के का नाम क्या था। देखिए कहानीकार के लड़के का नाम था किशोर, वही ना बहादुर को डंडे से पिटाई किया था। तो कहानीकार के लड़के का नाम था किशोर। आंसर होगा आपका डी नंबर, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर क्वेश्चन है बहादुर कौन था। बहादुर कौन था? आप सभी को पता होगा कि बहादुर एक नौकर था। बहादुर क्या था? एक नौकर था जो नेपाल से भागकर आया था, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न आपका है। 13 नंबर प्रश्न है कि अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। यानी कि अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए थे? तो 13 का आंसर होगा 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में इन्होंने भाग लिया। आंसर होगा 13 का आंसर क्या होगा आपका? 1942 होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 13 के बाद 15 आ गया, क्योंकि 14 तो क्वेश्चन गायब भी हो गया। 15 नंबर देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कहाँ बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? आपको पता ना कि जब बहादुर भैंसिया को बहुत जोर से मार दिया था तो भैंसिया भागी भागी माँ के पास चली आई थी। तो उनको पता चल गया कि इस भैंसिया को उसकी माँ नहीं मतलब कि हमारे लड़के नहीं मारा। तो वो अपने लड़के को गुस्से से पिटाई कर दिया था, जिसके चलते वो भाग गया था। यानी कि बहादुर अपने माँ की मार के कारण ही अपना घर छोड़ा था। और जो हुंडिया नहीं होता है जिसमें आप सिक्के 1-2 रखते हैं, और जब ज़्यादा हो जाता है तो हुंडिया को फोड़ कर निकाल लेते हैं, तो उसी हुंडिया में से 2 रुपया वो निकाला और फरार हो गया अपने घर से। यानी कि 9 2 11 इनकी भाग गया, ठीक है। तो याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन है रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। जब बहादुर लेखक यहाँ काम कर रहा था तो जब उसके यहाँ मेहमान आए तो मेहमान के इनकी रिश्तेदार के पत्नी के 11 रुपये खो गए थे, और उसी 11 रुपये का चोरी का आरोप आपके बहादुर के ऊपर लगाया गया था, जिसके चलते उसको मार खाना भी पड़ा, डांट भी खाना पड़ा, ठीक है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा। तो देखिए रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? कहानीकार के रिश्तेदारों के द्वारा ही रुपये खोने का प्रपंच रचा गया था, और खामोखा बहादुर के ऊपर मतलब कि झूठा चोरी का आरोप लग गया। आंसर आपका सी नंबर वाला हो जाएगा। अच्छे से इसको रीड कर लेना, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्वेश्चन है जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह किसके मन में उत्पन्न हुई। जब यह पूरा खेल समाप्त हो गया तो यह बहादुर के मन में आया कि मेरे ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करता है, चोरी का आरोप लगा देता है, तो कभी कोई डांट देता है, कभी कोई कुछ बोल देता है, तो जहाँ हमको इज्जत नहीं मिल रहा है वहाँ मैं क्यों रुकूँ, वहाँ से मैं चला जाता हूँ। तो वहाँ से भी वो निकल गया, ठीक है। अब जाने के बाद तो सबको पछतावा हुआ, आपको लोग कहानी पढ़े होंगे तो पता ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नहीं कहानी पढ़े हैं तो मैं जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 19 नंबर बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो देखिए स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण ही बहादुर अपने घर से भाग गया था। अब बहुत लोग क्या करेंगे, डी नंबर पर टिक लगा देंगे, क्योंकि डी नंबर में इनको लगता है कि डी नंबर में दिया इनमें सभी, तो टिक लगा देंगे माँ की याद आने के कारण। तो जो बच्चा याद नहीं किया होगा ना वो सोचेगा माँ की याद आ रही होगी तभी बहादुर घर से गया होगा। दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण भी ये भी सोचेगा कि दूसरी नौकरी मिल गया है, अच्छा पैसा मिल रहा है, तो उसके कारण भी वो लेखक के घर छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं बात है, ऐसा आप लोग अगर टिक लगाओगे गलती हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग टिक लगाना किस पर, इसका आंसर आप लोग टिक लगाना ये जो सी नंबर में दिया ना इस पर टिक लगाना, नहीं तो गलती हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। सी नंबर वाला आपका 100% सही आंसर होगा, ठीक है। सी नंबर वाला आप लोग आंसर टिक लाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। सन 1925 ईस्वी में अमरकांत जी का जन्म हुआ था। अमरकांत जी का जन्म सन 1925 ईस्वी में हुआ था। अच्छे से याद रखो, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, अमरकांत का जन्म कब हुआ, जन्म कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ, अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए अमरकांत जी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। आंसर याद रखना, अमरकांत जी का जन्म 1925 ईस्वी में बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो याद रखना 22 का आंसर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी कि मानो तो बी नंबर वाला आंसर होगा, क्या होगा, बी नंबर वाला आंसर होगा। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है, जिंदगी और जोंक इन्हीं की कहानी है, किन्हीं की, तो अमरकांत जी की ही कहानी है। ठीक है, अमरकांत जी की ही कहानी है। ठीक है, याद रखना आंसर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट डी नंबर वाला आंसर होगा। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन है आपका बहादुर का पूरा नाम। देखिए देखिए हर इंसान का दो नाम होता है, ठीक वैसे बहादुर का भी दो नाम था, एक नाम था बहादुर तो दूसरा नाम था दिल बहादुर। तो पूछा गया कि बहादुर का पूरा नाम, तो बहादुर का पूरा नाम यानी कि दूसरा नाम, ठीक है, यानी कि प्यारा वाला नाम क्या है, तो दिल बहादुर। उसका दिल बहुत ही अच्छा था इसलिए उसका नाम रखा गया था दिल बहादुर। ठीक है, बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल। पहले बहादुर का नाम बहादुर ही था लेकिन लेखक यहाँ आने के बाद इनका नाम पड़ गया दिल बहादुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। देखिए क्या रोने लगी, देखिए जब सबको पछतावा होने लगा अंत में तो निर्मला अपने आंचल रख कर रोने लगी, आंखों पर आंचल रख कर रोने लगी थी। ज़्यादातर औरतें अपने आंचल को रख कर रोती है ना, तो निर्मला भी अपने आंखों पर आंचल रख कर रोने लगी थी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यक थी। लेखक के घर में एक नौकर क्या बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था, लेखक के घर में एक नौकर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। तो माँ के डर से ना लड़का रात भर जंगलों में छुपा रहा, रात भर, पूरे रात भर, 12 घंटे की रात होती है, पूरे रात भर। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है आपका कि लेखक ने हड्डियों से कितने रुपये निकाले। लड़के ने, लेखक ने बल्कि लड़के ने हड्डियों से कितने रुपये निकाले थे, हंडिया यानी कि 2 रुपये उसमें से निकाल कर भागा था। ठीक है, 2 रुपये निकाल कर 9 2 11 हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इस मोहल्ले में बहुत मतलब क्या, इस मोहल्ले में यहाँ पर बहुत तुच्छ में लोग रहते हैं, धनी गरीब विश्वासी नहीं बल्कि तुच्छ लोग रहते हैं। ठीक है, आंसर आपका होगा तुच्छ। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। तो अपनी माँ के रूप में देखता था, आंसर क्या होगा, डी नंबर का, माँ के रूप में देखता था। अब अगला क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन है कि बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्ज़ाम लगा था, यानी कि बहादुर के ऊपर कितने रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो 11 रुपये, कितने, 11 रुपये। ठीक है, तो फाइनली जो क्वेश्चन मैं आपको बताया अगर आपको याद हो जाता है ना, तो यहाँ से आपके एग्जाम में 12 से 13 प्रश्न, यानी कि 12 से 13 प्रश्न आपका अवश्य फंसेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी मैं आपको ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको जब वीडियो में दूंगा तो आपके पास चला आएगा, आपके पास नोटिस पहुंच जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से एग्जाम में रिजल्ट बनाइएगा। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, देखिए ऊपर आपको चैनल का ऑप्शन मिलेगा, सब्सक्राइब का बेल आइकन मिलेगा, उसको दबाकर फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए।